गंगापुर गांव में कर्मा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में वो और उसका बेटा और उसकी पत्नी रहा करती थी। उसका बेटा रोहन पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। दिन भर खेल कूद में ही ध्यान देता था। रोहन, अच्छा चलो बताओ, कचरे से खाद कैसे बन सकती है? जी मैडम, वो भूल गया, याद नहीं आ रहा है। पढ़ा तो था। कल ही तो पढ़ाया था और आज ही भूल गए। कभी स्कूल के बाद घर में जाकर किताब खोल लिया करो, या फिर सारा दिन खेलते रहोगे। मैडम, इसका तो दिमाग ही कचरा है। ये क्या कचरे से खाद बनाना बताएगा? रोहन के पिता काफी परेशान रहते थे, क्योंकि रोहन दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। सुनती हो, आजकल रोहन की बहुत शिकायतें आने लगी हैं, स्कूल से भी और पड़ोस से भी। अरे बच्चा है वो, अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा खुद ब खुद। तुम उसको लाड़ प्यार से बिगाड़ रही हो। पर बाकी बच्चों के परिवार की तरह हम अमीर नहीं हैं। बाकी बच्चे नहीं भी पढ़ेंगे तो उनके परिवार का कारोबार है। आप तो मेरे रोहन के बस पीछे ही पड़े रहते हो। बाकी बच्चे भी तो ये सब करते हैं। पर हमारे पास जमीन का एक टुकड़ा है। खेती करके मुश्किल से हम तीनों का पेट भर पाता हूँ। रोहन पढ़ लिख लेगा तो नौकरी लग जाएगा, आगे जाके खेती तो नहीं कर पाएगा। आज ही जाके खाद का दाम पूछ कर आया हूँ। इतनी महंगी खाद है कि मुनाफा ना के बराबर होता है खेती में। अब आगे जाके क्या होगा? माँ, जल्दी खाना दो, फिर मुझे मैच खेलने के लिए जाना है। देर हुई तो दूसरों को खेलते हुए देखना पड़ेगा। रोहन, आज तुम खेलने मत जाओ, मेरे साथ बाजार चलो। हमें खाद लेने जाना है, इससे पहले कि देर हो जाए। अगले एक हफ्ते में खाद का छिड़काव करना फसल के लिए बहुत जरूरी है, वरना खराब हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चलो भी साथ, बाजार में जलेबी भी खिला दूंगा। और जलेबी के लालच में रोहन साथ जाने को तैयार हो जाता है और दोनों बाप बेटे बैलगाड़ी में बैठकर खाद लेने चले जाते हैं। कर्मा बैलगाड़ी चलाता है और रोहन पैसे का झोला पकड़कर पीछे बैठा रहता है। रास्ते में कुछ आवारा लड़के बाइक स्टंट करके रील बना रहे थे। बाइक की तेज रफ्तार और आवाज से बैल डर जाता है और कर्मा के काबू से बाहर हो जाता है। रोहन जब उठता है तो देखता है कि उसके पिताजी बेहोश पड़े हुए हैं और रोहन उनको पास के ही हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में रोहन के पिता का इलाज होता है और डॉक्टर बताते हैं कि रोहन के पिता के दोनों पैरों की हड्डी टूट चुकी है। ठीक होने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा और इसके साथ उन्हें कुछ महंगी दवाइयाँ रोज देनी होंगी, वरना इनका इलाज बेकार हो जाएगा और रोहन के पिता कभी चल फिर नहीं पाएंगे। रोहन इलाज का खर्च और महंगी दवाई खाद खरीदने वाले पैसों से चुकाकर पिता को घर ले आता है। एक तरफ पिताजी थे और दूसरी तरफ परिवार के गुजारे का सहारा वो पैसा जो अब नहीं रहा। अब अगर फसलों को खाद नहीं डाली तो फसल खराब हो जाएगी और हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। बालक, तुम्हारे पास जो है उसके लिए परेशान मत हो। सोचो तुम्हारे पास क्या है जिससे तुम इस परेशानी से बाहर आ सकते हो। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बस स्कूल जाने वाला एक बच्चा हूँ। तुम्हारे पास शिक्षा का साधन है, ये तुम्हारी समस्या का हल है। रोहन फिर घर आ जाता है और रात को सोते वक्त पूरे दिन को याद करता है। अगली सुबह रोहन स्कूल नहीं जाता है और अपनी किताबों को बड़ी ध्यान से पढ़ता है, जिसमें कचरे से खाद कैसे बनती है वो लिखा था। रोहन किताब में बताए गए तरीके से गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करने लगता है। तभी रोहन को कचरे में काम करता देख देखो, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। खेलने लगा। अरे हाँ राजू, इसका दिमाग तो कचरा बन चुका है। इन सब बातों से सभी रोहन पर हंसने लगे, पर रोहन अपने काम पर लगा रहा। पूरा दिन काम करके रोहन ने कचरे को अलग कर दिया। जिस कचरे से खाद बन सकती थी उसको रोहन ने बैलगाड़ी में लादकर खेत पे ले गया और जिस कचरे को बेच सकता था उसे बेचकर रोहन ने कचरे से खाद बनाने के लिए जरूरी सामान खरीद लिया।
रोहन के पास सारा सामान था, पर अभी भी उसको एक मशीन की जरूरत थी जिससे वो खाद को प्रोसेस करेगा। रोहन फिर सोचने लगा कि ये मशीन वो आखिर लाएगा कहाँ से, और सोचते सोचते रोहन सो गया। और अगले दिन रोहन खेतों में बिना मशीन के कचरे को प्रोसेस करने के फावड़े से ऐसा रहा कचरे तो को खाद बनाने में लग गया। मैं अकेला बिना मशीन के कैसे काम करूंगा? अरे रोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा था। मुखिया जी, आप यहाँ? कहिए, आपको मुझसे क्या काम था? अरे रोहन, मैं काफी समय से उस कचरे के ढेर को वहां से हटवाने की सोच रहा था। मैंने मजदूरों को मुंह मांगी कीमत पर वो काम करने को कहा, पर कोई माना नहीं। आज सुबह देखा तो कचरे का पूरा ढेर गायब था। मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब तुमने किया है। तो जो पैसा मैं मजदूरों को देने वाला था वो मैं तुम्हें देने आ गया। मुखिया जी, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। मुझे बस 2 दिन के लिए कंपोस्ट मेकिंग मशीन चाहिए। अरे इतनी सी बात, पंचायत घर में पड़ी है वो, तुम उसे 2 दिन के लिए ले जा सकते हो। और ये पैसा भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मशीन मिलने से रोहन का काम अब जल्दी से होने लगा। 2 दिन में ही प्रोसेसिंग के बाद रोहन ने खेतों में खाद को छिड़क दी और पहले की तरह स्कूल जाने लगा। और रोज स्कूल से वापस आकर खेतों का एक चक्कर लगाता था और जरूरत पड़े तो खेतों में काम भी करता था। 4 महीने बाद रोहन के पिता अब काफी ठीक हो चुके थे और फसल भी तैयार थी। फसल देख रोहन के पिता काफी खुश हुए। फसल की कटाई के बाद जब मंडी पर गए तो जाना कि फसल की पैदावार पिछली बार से 1.5 गुना ज्यादा हुई है। और तो और फसल की गुणवत्ता की वजह से दाम और भी अच्छा मिला। अब तो गांव वाले भी रोहन के पिता से रोहन को उनके लिए कचरे से खाद बनाने को कहते हैं। बाजार की महंगी खाद हमारे बस की नहीं है और ना ही वो इतनी अच्छी पैदावार देती है। मैं सबके लिए खाद कैसे बनाऊं? रोहन, तुम ये काम को अकेले नहीं करोगे, हम सब भी करेंगे। तुम बस हमें बताओ कि क्या करना है। खाद की फैक्ट्री के लिए सरकार से मदद मैं दिलवा दूंगा। खाद बनाने के लिए हमें गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना होगा। ये काम और भी आसान हो सकता है अगर हम घर पर 2 अलग अलग कूड़ादान रखें और गीले कचरे को और सूखे कचरे को पहले से ही अलग अलग जमा करें। अगले 2 महीने तक सब गांव वालों ने ऐसा ही किया और कचरा इकट्ठा कर फैक्ट्री में देते हैं, जहां रोहन कचरे से खाद बनाता है। अब जहां सब किसान महंगे खाद खरीदने से बच रहे थे, वही गांव में गंदगी भी कम हो रही थी। पूरा गांव साफ सुथरा हो गया। रोहन के इस काम के लिए सबने रोहन की बहुत तारीफ की और रोहन की तस्वीर भी अखबार में आई और 15 अगस्त को रोहन को सम्मानित भी किया गया। अब रोहन और भी पढ़ाई करके बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता है ताकि वो गांव के और प्रॉब्लम्स भी खत्म कर सके।